जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इस वीडियो में हम जानेंगे 90 से लेके 110 तक क्वेश्चन, यानी कि 90 तक जितने भी क्वेश्चन थे इसमें वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है सर, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं, या फिर सिंपल इंटरेस्ट के नाम से प्ले लिस्ट है, उस पर जाके आप जो सारी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैं डिस्काउंट खत्म कर चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। तो ये 4 चैप्टर ये हो गए। इसी के साथ साथ एक टाइम एंड वर्क की सीरीज और थी, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड क्वेश्चंस। ये दोनों चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी आप जो है प्ले लिस्ट जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसकी वीडियो आपको डेली 8 PM पे मिलेगी। कितने पे? 8 PM पे। और जो टाइम एंड वर्क वाली सीरीज है उसकी वीडियो कितने मिलेगी? 2 PM पे। यानी कि डेली आपको 2 वीडियो मिलेगी। मैं जल्दी कोशिश करूंगा एडवांस मैथ को स्टार्ट करने की। ठीक है, चलिए सर 91वां क्वेश्चन पढ़िए सर, पढ़िए सवाल को। 91वां क्वेश्चन पढ़िए। 4 साल के लिए 5,000 रुपये और 5 साल के लिए 4,000 रुपये जमा राशि पर साधारण ब्याज एक समान वार्षिक दर पर कुल 2,400 रुपये का ब्याज मिलता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस तरह का सेम क्वेश्चन पिछले पार्ट में मैंने कराया था, मुझे लगता है 90वां क्वेश्चन सेम ही था, लेकिन कोई नहीं, यहां से मैं और बता दूंगा आपको। देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100। ऐसे बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, पिछले के पार्टों को आप देखिए, फिर इस पार्ट को देखना, मजा आ जाएगा। देखिए ऐसे ही बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100। 4 साल के लिए 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये यानी कि PRT मान लीजिए ऐसा ही है, ऐसे में PR मुझसे पूछा है, T कितना है? 4 साल के लिए अपॉन में 100। राइट सर, ये एक केस हो गया। प्लस 5 साल के लिए 4,000 रुपये, 5 साल के लिए 4,000 रुपये, 5 साल के लिए कितने दर पर? अपॉन में 100। ये SI1 और ये SI2, ये SI1 और ये SI2, PRT अपॉन में 100। जबकि दोनों को मिला के कुल 2,400 रुपये का ब्याज मिलता है, तो दोनों को मिला के कुल कितने मिलता है? 2,400 रुपये। ये बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या? दोबारा से देखिए, ऐसे बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100। तो पहले केस में ब्याज 5,000 पर, रेट समान है, समान वार्षिक दर पर। इस लाइन जो देखिए समान वार्षिक दर पर, इसका मतलब क्या है कि जितनी रेट यहां पर है उतनी रेट यहां पर है। देखिए काटिए, 2 0 से 2 0 और इन 2 0 से ये 2 0। फिर मैं ये देखूं, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से और 1 0 यहां से। राइट सर, और क्या कर सकता हूं? चलो मैं बाद में देख लूंगा, थोड़ा हो सकता है आपके लिए परेशानी हो जाए। नहीं, मैं डायरेक्ट 4 4 और 4 3 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। R में कॉमन ले लेता हूं, इसमें से R मैंने कॉमन ले लिया। बचा यहाँ के ना 5 चौक 20 प्लस यहाँ के ना बचा 5 चौक 20। ठीक है सर, बराबर करना जा 240 के। R इंटू 20 और 20 कितना होगा? 40, बराबर करना 240। 1 0 से 1 0, 4 से काटे कितनी बार? 6 बार। R बराबर कितना जाएगा? 6%। यानी कि उसकी जो वार्षिक दर है वो कितनी है? 6%। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। मैं वही खत्म कर देता, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक है सर, चले सर नेक्स्ट क्लास पे। 92वां क्वेश्चन पढ़िए। एक बैंक पहले 5,500 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और उससे अधिक राशि के लिए 6% का ब्याज देता है। सभी द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वह 2 वर्ष के लिए बैंक में 13,250 रुपये जमा करता है। कितने जमा करता है? 13,250 रुपये। अब यहां से जो सवाल बनेंगे ना वो बहुत अटपटे होंगे, लेकिन वो आपके IQ लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, देखिए एक बैंक पहले 5,500 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लेता है, यानी कि ये कंडीशन है बैंक की। उससे अधिक की राशि के लिए 6% लेता है। समीप द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा उसे यदि वह 2 वर्ष के लिए बैंक में 13,250 रुपये जमा करता है। देखिए
एक बैंक पहले, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर PRT अपॉन 100। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ये आपको याद हो गया होगा। तो देखिए SI1, अगर मैं SI1 की बात करूं, SI1 की बात करूं तो P कितना 5500, रेट कितनी है 4%, और टाइम कितना है 2 साल, ये 2 साल, 2 अपन इधर थोड़ा इधर लिख लेता हूं क्योंकि ये उसके बराबर हो जाएगा। 5500 रुपये 4% की दर से 2 साल के लिए अपॉन में 100, राइट सर। लेकिन प्लस इससे यानी कि और उससे अधिक, यानी कि इससे अधिक की राशि पर 6%, लेकिन वह राशि क्या होगी ये बताइए। टोटल जमा कितना कर रहा है 13,250, ये जमा कर रहा है, लेकिन एक पे कितना 5500, तो 5500 इसमें से घटा दीजिए, क्या बचा 05 12 5 7, ठीक है 12 5 7 कितना 7750। तो यहाँ जो जमा करेगा वो कितना करेगा 7750, तो ये इससे अधिक है। इस पर जो रेट ले रहा है वो कितना ले रहा है 6%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, अपॉन में 100, अपॉन में 100। तो यही पूछा है कि ये SI और ये SI2, तो ये पूछा दोनों पे कितना ब्याज मिलेगा। समीर द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी क्या पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। बताइए सर, एक बार ये चेक कर लीजिए, ये सही है 0 5 12 7 7 5 12 सही है। देखिए 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये दोनों तो यहाँ तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 से 1 0, ठीक है। और क्या कर सकता है, अगर मैं ये देखूं और क्या कर सकता है, कुछ नहीं, ये 55 × 8 आ गया प्लस, अब 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 से काटे 5 एकम 5, कितना बचा 2, 27 55 25 55 25, और 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से कितना 155 × 6, यानी कि यहाँ से ये काट पीट के इतनी सारी वैल्यू आ गई, राइट सर, ये सारी वैल्यू आ गई यहाँ से काट के। अच्छा सवाल थोड़ा बड़ा होके आ रहा है ना, यहाँ तक आना चाहिए सवाल, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए 48 48 और 4 44 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 35 और 3 33 और 3 6 और 3 9, तो टोटल ब्याज कितना होगा 9 और 4 13, 1300 तो ये हो गया, और 4 और 3 7 यानी 1370, तो कितना ब्याज मिलेगा उसे, कितना ब्याज मिलेगा 1370, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर। बढ़िया सवाल है, जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो पसीने छुटा देते हैं, लेकिन सवालों में कुछ दम नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। दोबारा से पढ़िए, एक बैंक पहले 5500 रुपये 4% प्रतिवर्ष की दर से, तो इतने पर 4% की दर से 2 साल के लिए, फिर इससे अधिक पर, जबकि टोटल कितना था 13,250, तो बचा कितना 1750 पर 6% की दर से, ये चीजें कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है सर। चलिए सर 93वां सवाल पढ़िए जल्दी से। मानवी ने बहुत ज्यादा आगे लिख दिए यार, ये जगह नहीं बस, चलो कोई नहीं। मानवी ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से, और 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 13% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि का उधार ली। यदि 11 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 रुपए है, उसने कितना पैसा उधार लिया, उसने कितना पैसा उधार लिया। जब ये सवाल बनता है ना, एकदम बढ़िया सवाल बनता है, इसे लिख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आपके एग्जाम में आने की 1000% की गारंटी है, नोट कर लेना, आएगा। इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है लेकिन सवाल बहुत छोटा सा है, ठीक है। हालांकि बेसिक से जाओगे तो मिट्टी खराब करने की बराबर है। पढ़िए, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कीजिए। मानवी ने पहले 3 साल के लिए, मानवी ने 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए कितना 6% की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए कितने की दर से 9% की दर से, और 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 13% की दर से, 13% की दर से, तो 8 से अधिक की अवधि के लिए, तो 8 जो है कितना 13% की अवधि से, 13% की अवधि पर साधारण ब्याज की कुछ राशि उधार ले। ये तो 11 वर्ष, देखो ये जो लाइन दे रखी है ये वाली, बस 11 वर्ष इस लाइन का खेल है बस, कि 11 वर्ष के बाद उसे कुल इतने ब्याज मिलता है।
तो ये 11 वर्ष जो दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस सवाल के, क्योंकि देखिए 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, लेकिन रुकिए ये कितना हो गया, 8 और 5 13, 13 तो यही हो गया, ठीक है, 5 और 3 8 8 16 हो गया, 16 साल हो गई, कितनी हो गई, 16 साल। लेकिन सवाल मुझसे ये नहीं पूछा अगर 16 साल का बताइए, मुझसे बोला 11 वर्ष के अंत तक, 11 वर्ष के अंत तक। तो यहाँ जो 8 आया है ना वो 8 नहीं आएगा, यहाँ जो 8 है वो 8 नहीं आएगा। एक बात बताइए, 3 साल ये, 5 साल ये, कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 साल हो गए, लेकिन टोटल कितना बनाना, 11 साल, कितना, 11 साल। तो 5 और 8, सॉरी 5 और 3 कितना होगा, 8। तो यहाँ कितना होना चाहिए 11 बनाने के लिए 3, क्योंकि 5 4 5 11, कितना होना चाहिए। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए दोबारा से। मुझे कितने साल तक चाहिए, 11वीं साल तक, तो वो 8 को आप 8 मत लिख देना, ठीक है। 3 साल ये, 5 साल ये, कितना हो गया 8। अब मुझे चाहना कहाँ 11 तक, 8 ये हो गया, तो कितना और चाहिए 3, बस। अब कर दो सर मल्टीप्लाई, 9 या 27% प्लस 9 आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता, टी और ये आर है, ये सीधी सी बात है ऐसा ही देगा, क्या देगा ऐसा। 9 पंजे 45% और 13 39%। अब देखिए ये अलग अलग ब्याज हैं, सभी को जोड़िए, तो सभी को जोड़ूंगा तो ऐसा यहां से कितना आ जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा भाई, 4 और 3 7, 70 और 2 90, 90, 7 और 5 12, 102, 102 और ये कितना हो गया 111, 111। चलो देख लो, 9 और 5 14 और 7 21, या 7 और 5 12 और 9 21, कितना बचा 2, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, इतना ही आ रहा है 111, कितना गया 111, कितना गया 111%। ये क्या ऐसा ही 111% क्या है ऐसा ही, जबकि ऐसा ही कितना दे रखा है 8160। इसका मतलब ये है कि 8160 जो है, 8160 जो है किसकी वैल्यू है, इसकी 111% की। मुझे चाहिए कितने की 100% की, तो उसके उसे 100%, तो ये क्या जाएगा पी। 9 5 45 6 3 18, वही तो मैं कह रहा हूँ यार इतना कैसे आ रहा, गड़बड़ी जा की है वो देखिए। यहाँ मैंने ये 9 मेरे माइंड में चलता रहा, तो यहाँ 6 3 18 आएगा, कितना आएगा 18%, कितना आएगा 18%। ये गलती की है क्योंकि 111 से तो ये कटेगा नहीं, गलती हुई है यहाँ। देखिए पहले ढाई अंक जोड़िए, 4 और 3 7 और 1 8, यानी 80, तो ये आ गया राइट सर। अब 8 और 5 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना होगा 22, तो 22 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2 और 8 और 2 10, कितना 102%, कितना 102%, 102%। तो ये मेरा ऐसा ही कितना आ गया 102%। सवाल में ऐसा ही कितना दे रखा कुल 8160, तो 8160 जो है 102% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितनी की होती है 100 की। ये क्या जाएगा फी, वो राशि निकल के आ जाएगी। देखिए 100% की चाहिए। अब सर काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे काटूंगा मैं, तो ये मैं देख रहा हूँ 102 से लगभग 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 एक, हाँ ठीक है, इससे कितनी बार जाएगा 8 बार, कितनी बार 8 बार, तो ये कितना आ जाएगा 8 बार। तो वह राशि कितनी थी 8000। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल में केवल और केवल यही चीज आपको नोट करने लायक है, बाकी तो आपको पता है कि आर और टी का मल्टीप्लाई ऐसा ही देता है, ऐसा ही के बराबर, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है, केवल और केवल यही पॉइंट नोट करने वाला है। चले सर 94वां सवाल पढ़िए। पंकज ने अपने कुल धन का 1/2 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% की दर पर तथा शेष भाग 10% की साधारण ब्याज पर देता है। उसकी वार्षिक आय 1683 रुपए। उसके पास कितना धन था, उसके पास कितना धन था। तो वो एक टाइप हो गया, यहाँ से एक अलग टाइप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ बच्चा जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, एक्स मान के करा जा रहा है, 100 मान के करा जा रहा है, अब ये समझ नहीं आता उसके कि मैं करूँ क्या। देखिए बेटा, जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो 1/3 और 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू दो ही दे रखे हैं, यानी 1/3 7% में और 1/4 कितना। अब यहां से ऐसी वैल्यू माननी है आपको जो 3 और 4 से कट जाए,
तो 3 और 4 से क्या कटेगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, यानी कितना आ जाएगा 12। तो 12 से काटे 4 बार, और यहाँ एलसीएम का यहाँ भी मल्टीप्लाई कितना काटा 3 बार। इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा यानी कि 12 वो संख्या मानूंगा मैं, 12 क्या मानूंगा, वो संख्या मानूंगा 12। ठीक है सर। तो जब भी आपको इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू मिले तो वहां से नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेके लिखना। तो मैं ये बोलूं कि वह संख्या कितनी है 12, वह संख्या कितनी है 12। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, मैंने ये कितना ले लिया 12, तो ये 12 मानिए। अब सवाल जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे पढ़िए। पंकज ने पहले कुल धन का 1/12 भाग, तो इसका 1/3 भाग कितना 1/3, 1/3 निकालोगे तो 3 से काटिए 12 कितनी बार 4 भाग, 4 भाग कितने पर 7% की दर पर, 4 भाग 7% की दर पर। फिर 1/4 भाग 8% की दर पर, 1/4 भाग 4 से काटे कितना 3, तो 3 भाग कितने पर 8% की दर पर, 8% की दर पर। एक बात बताइए, ये कितना भाग हो गया 4, और ये कितना हो गया 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो बचा कितना भाई 12 में से 7 ये हो गया, तो बचा कितना 5 भाग, कितना बचा 5 भाग। ये शेष ही तो है, जल्दी से बताइए, ये शेष ही तो है। जबकि ये कह रहा है कि शेष भाग 10% के साधारण ब्याज पर, तो 10% के साधारण ब्याज पर, राइट सर। उसकी वार्षिक आय, यानी कि आय का मतलब क्या है कि ये ब्याज है, स्पष्ट नहीं कह रहा है कि उसकी वार्षिक आय कितनी है 1683 रुपये। मैं ये देखूं यहां से मुझे कितनी ब्याज मिल जाएगी, यहां से मुझे कितनी ब्याज मिल जाएगी 7 चौक 28% तो ये हो गया, और आरती 24% ये हो गया, और 50% ये हो गया। ठीक है, अब सभी को ऐड कीजिए तो कितनी हो जाएगी टोटल, 5 और 2 2.5 को देखिए, 5 और 2 7 यानी 70 और 2 90, 90 और 8 और 4 12 कितना 102%, कितना हो गया 102%। 102% की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो 1683 जो है 102% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कितने की होती है 100 की, कितने की 100 की, तो पी निकालने के लिए 100% की, राइट सर। कितने की चाहिए थी 100% की, लेकिन ये तो पी हो गया। आपसे पूछा उसके पास कितना धन था, एक बात बताओ, ये तो 100 की वैल्यू हो गई, लेकिन माना कितना था, ये 12 माना था, जल्दी से बताओ। तो इस 12 का मल्टीप्लाई और करना, इस 12 को मत छोड़ना भूल से भी, ठीक है, इस 12 को मत छोड़ना भूल से भी। उसका एक रीजन है, 12 क्यों ले रहा हूँ, 1/3 और 1/4, जब इनका डिफरेंस देखो तो नीचे ये एलसीएम आएगा 12, और ये मेरा लगातार चलता रहेगा, यहाँ से वहां तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा। लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाती है, इसलिए 12 को आपको नजरअंदाज नहीं करना, जितना माना उसके साथ लास्ट में मल्टीप्लाई जरूर करके चलना है। तो ये मैं मानू कि 12 भाग था टोटल। ठीक है, कीजिए सर, कैलकुलेशन कीजिए। आप देखिए, अगर मैं ये देखूं इससे काट पाएगा क्या, 102 इसे काट पाएगा क्या, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं 18,800, और ये चलो ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज तो परसेंटेज उड़ गया, ये तो नॉर्मल सी बात है। 2 से काटे कितनी बार 6 बार, और 2 से काटे कितनी बार 51 बार। अब 51 का इसमें डिवाइड कीजिए, तो 1683 को 51 से डिवाइड कीजिए, 51 से डिवाइड करोगे तो 3 और 5 या 15, इधर देख लिए 1683 51 से डिवाइड कीजिए तो 3 बार जाएगा, तो 3 और 5 या 15, ठीक है, कितना बचा 5 और ये 1, ठीक है, कितनी बार 33 बार। तो ये जो है इसे कितनी बार काटेगा 33 बार। कैसे, अब ये चीज नहीं करते हुए भी कैसे काट सकते हैं, ये देखिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, कैसे काट सकते हैं ये देखिए। मैं देख रहा हूं ये 51 है, यानी कि लास्ट में कितना है 1 है, कितना 1 है, और यहाँ कितना 3, तो सीधी सी बात है 3 तो आएगा ही, कितना आएगा 3 तो आएगा ही। लेकिन क्या 3 ही हो पाता, नहीं, लेकिन 3 हो पाता नहीं, फिर कितना हो सकता है 13, कितना हो सकता है 13, 13 से तो 13 पंजू 65 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 33 5 या 15, तो ये मैं देख रहा हूँ, तो ये कितनी बार काटेगा उसे 33 बार, कितनी बार 33 बार। ये बात समझ में आई कि नहीं, या फिर काट के देख लें, यहाँ से कितना मिल जाएगा 3300 इंटू 6 मेरा 0 0 6 18 6 18 19, कितना है 19,800, सही है 19,800। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल में ये बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर थोड़ा सा बेसिक से जाओगे ना तो मिट्टी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक से है कि जो 12 लास्ट में डिवाइड किया है, सॉरी मल्टीप्लाई किया है, वो 7 के साथ चलता रहेगा,
फिर एंड में जाके करोगे। तो वो चीजें सारी मैंने कैलकुलेशन को बहुत दूर दूर तक पास भटकने नहीं दिया। 95वां सवाल देखिए, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 1/7 को 4% पर और 1/2 को 5% पर। तो देखो पहले यहां से ये भाग मानो का कौन सा हो सकता है, यहाँ कितना 1/7, यहाँ कितना 1/2। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14। भाई 1/7 है और ये 1/2 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 14। तो वह संख्या 14 मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब पढ़िए सर, कुल निवेशित राशि का 1/7, तो इसका 1/7, तो 7 से कटिए 7 दूनी 14, कितना आ गया 2 भाग, कितने पर 4% पर। फिर इसी राशि का 1/2, 1/2 बोले तो 2 से काटे कितने बार 7 बार, ये कितने परसेंट पे 5% पे। अब 14 में से ये कितना हो गया भाई 7 तो 2 कितना होगा 9 ये हो गया, तो बाकी का कितना बचा 5, कितना बचा 5। तो ये शेष ही तो है, रिमेनिंग ही तो है। ये कह रहा है रिमेनिंग 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए, तो ये 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए उसे कुल 730 रुपए का ब्याज मिलता है। यह स्पष्ट कह रखा है कि कुल 730 रुपए का ब्याज मिलता है। ठीक है, पिछले आज में थोड़ा सा घुमा रखा था। टोटल देखिए सभी को मिला के ब्याज कितना हो गया, सभी को मिला के ब्याज कितना होगा, ये कितना होगा 4 दूनी 8, 7 पंजे 35 और 6 30%। सभी को मिला के कितना ब्याज हो जाएगा, सभी को मिला के कितना ब्याज होगा भाई 30 और 30 60, 60 ही हो गया, और 8 और 5 13 कितना हो जाएगा 73। 8 और 5 कितना हो जाएगा 73, 8 और 5 कितना हो गया 73। दोबारा से देखिए 30 और 30 60 और 8 और 5 13, कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73। ठीक, 73%। ये क्या है मेरा ऐसा ही सवाल में ऐसा ही कितना दे रखा है 730। तो सीधा सा मतलब है या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर 730 जो है 73% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं कि 100% की। लेकिन रुकिए 100% की, लेकिन भाग कितना माना था 14, तो 14 से और मल्टीप्लाई होगा। काटे सर अब आप देखिए, परसेंटेज तो परसेंटेज उड़ गया, 73 से काटे कितनी बार 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा 14,000, कितना आ जाएगा 14,000। तो वह भाग कितना है 14,000। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर से। तो कुल निवेशित राशि कितनी थी 14,000 पे। एकदम बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, जब आएगा ना तो पसीने छुटा देगा बच्चे पे। लेकिन इन सवालों की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। राइट सर, जरूर प्रैक्टिस करके जानी है, छोड़ना नहीं है। यहाँ से यानी 90 के बाद जितने भी 130 तक क्वेश्चन है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर यहाँ आए हो तो छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ के जा रहे हो तो फिर अपना नुकसान कर रहे हो, इस बात को नोट कर लेना। चलिए सर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं कोई घर से थोड़ी बना के लाऊं, सर की बुक है, ऐसा तो नहीं मेरा मन हुआ हो चलो छाप दो। चलिए सर, सेम सवाल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है क्या। अच्छा, परसेंटेज थोड़ा ऊट पटांग दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा, तो ये भाग है 3 से 1/3%, ये परसेंटेज है। 1/3 हिस्सा 7 से 1/2% पर और शेष 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की राशि 2576 रुपए, तो पूंजी की राशि ज्ञात कीजिए, पूंजी की राशि ज्ञात कीजिए। पिछले वाले सवालों की तरह सेम सवाल है। देखिए यहाँ कहना है 1/4, ये तो परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। यहाँ कहना है 1/3 हिस्सा, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 12, तो भाग 12 मान लो। इसका 1/4, पहला भाग 1/4 कीजिए, इसका 4 से काटे कितना आ जाएगा 3 भाग, 3 भाग कितने परसेंट पे 3 सही 1/2%। इसे कैसे लिख सकते हैं 3 दूनी 4 कितना 7/2%, कितना जाएगा 7/2%, 7/2%। इसी तरह से 1/3 भाग, तो 3 से काटे 3 चौका कितना 4 भाग, तो 4 भाग कितना पर 7 सही 1/2, तो 7 सही 1/2% को कैसे लिख सकता हूँ 7 दूनी 14 15/2%। यहां से कितना आ जाएगा 15/2%। अब एक बात बताइए, टोटल कितना माना 12, तो यहाँ 3 भाग हो गया, ये कितना हो गया 4 भाग, तो टोटल कितना हो गया 7 भाग, 7 तो भाग ही हो गया 12 में से, तो बचा कितना 5 भाग, तो 5 भाग जो है कितने पर 8% की दर, 8% की दर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा ब्याज निकाल लूंगा, टोटल, टोटल क्या निकाल लूंगा यहां से क्या निकाल लूंगा टोटल ब्याज। कीजिए सर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21, क्योंकि कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 7×21/2% प्लस ये 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30%। यहाँ से कितना जाएगा 30। कैसे? 4×15/2, 2 से काटे 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर नहीं आएंगी तो कैसे बात बनेगी। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 8.40%, कितना होगा 40%। राइट सर। अब समस्या ये थी कि ये 2 आ रहा है, यही हालत मेरी खराब कर रहा है। एक बच्चा कहेगा सर नहीं हालत खराब नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं है। आप कैसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर लो, या फिर मैं सीधे सीधे ये बोलूं कितना है, पॉइंट में ले जाओगे तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी, तो पॉइंट को थोड़ा निगलेक्ट कीजिए। सीधी सी बात है, इस 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से तो 21 ही बचेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 60%, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 80%। बट्टे में 2 मेरा चलता रहेगा, इसे भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को छोड़ देते हैं और वो देखते हैं फिर ऑप्शन ही आया ही नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट ही आपको आगे ले जाएंगे। चलिए सर, ये कितना हो गया 140, 160, 161/2%, ये है। अब इसकी वैल्यू क्या है, जो जितनी ब्याज दे रखी है, सीधा सा मतलब है कि 2576 जो है इसकी वैल्यू है 161/2, तो 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। बताइए सर, 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक, मुझे चाहिए कितने की 100%, कितने की 100%। ये तो पी हो गया, लेकिन भाग कितना माना था 12। इसे मत भूलना, इसको मत भूलना, इस बात की गारंटी रखना। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई और करना है 12 से। अब सर कीजिए कैलकुलेशन, एकदम बढ़िया कैलकुलेशन आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सर कैसे करोगे, 61 से जाओगे तो 2 बार चला जाएगा। बताओ सर, क्योंकि ये बस इसे ही काट सकता है, और कुछ कट रहा है 3 नहीं, 3 से नहीं कट रहा, तो सीधी सी बात है ये काटना पड़ेगा आपको। तो देखिए पहले तो यहाँ देखता हूँ मैं, चलो बाद में कर लूंगा, पहले इसे काटता हूँ। तो ये कितना काट सकता है 61, भाई मैं इधर देखता हूँ 2576, 161 से 161 से 2 बार तो नहीं जा सकता, क्यों 320 हो जाएगा। 61 एकम 61 कितना बचा 161, कितना बचेगा यहाँ 6, यहाँ कितना 15 में से 6 कितना 9। ठीक है, तो यहाँ से 6 बार, कितनी बार चलाएगा 16 बार, कितनी बार चलाएगा 16 बार, कितनी बार चलाएगा 16 बार। अब एक बच्चा कहेगा सर कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, ये तो चलो बता दिया, कितना मेरे पास समय है बेटा। यहाँ से देखो 1 है, यहाँ पे यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो सीधी सी बात है 6 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर, लेकिन अकेले 6 से थोड़ी करूंगा, लेकिन मुझे कितना लाना है 25, यानी कि 25 और ये लाना है। तो अगर 6 से करूँ तो 16 में 6 के 96, 9 से 60 ही हो जाएगा। तो मैं अगर ये देखूं कि 6 से नहीं तो एक बार बस 16 से कीजिए, और 16 से नहीं आता तो फिर 26 से ट्राई करते हैं। तो 16 से करूंगा तो 16 कम 16 और 16 16 256 और एक ना 257, इसका मतलब ये है कि इसे 16 बार काट देगा। बताओ सर मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ यार, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं डायरेक्ट बता देता आपको और वो चीज नहीं करता तो हो सकता है कुछ बच्चे ये करते कि सर थोड़ा सा समझ कम आया। ठीक है, क्योंकि बेटा मेरे को आपको बस सिखाना है, ठीक है, रटाना नहीं है। तो ये 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और ये मेरा कहना है 1200। ठीक है, 2 जीरो मेरी चलेंगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 कितना हो गया 38, कितना जाएगा 38,400, कितना आया 38,400। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम मजेदार सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन जिस बच्चे को कंसेप्ट आता है उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए सर 96वां सवाल, 97वां सवाल पढ़िए जल्दी से पढ़िए इस सवाल को कीजिए। किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% और 1/4 पूंजी का 3% पर निवेश किया जाता है, शेष 5% पर निवेश की जाती है, यदि पूंजी की वार्षिक आय, आय का मतलब क्या, ये ब्याज है, आय का मतलब क्या है, ये ब्याज है। देखिए सेम कंसेप्ट पे पिछले वाले कंसेप्ट पे सवाल है, तो इस सवाल को मैं कराऊं या आप कर लोगे ये बताओ। चलिए एक सवाल में HW दे देता हूं, आप जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, प्रत्येक बच्चा जो देख रहा है यहां तक, प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देगा। ठीक है, अगर आता है, नहीं आता है फिर भी देगा कि सर मेरी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सर, चलिए सर 98वां सवाल पढ़िए जल्दी से। 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश
यानी 1 वर्ष के लिए 8% के साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश, और उसी अवधि के लिए, यानी अवधि कौन सी है, एक ही साल, उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है, कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। बताओ सर कैसे करोगे? निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब बताओ सर, यहां से सवाल ऊट पटांग बनेंगे। दोबारा से पढ़िए। 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये निवेश किया, उसी अवधि के लिए 18% पर साधारण ब्याज पर एक अन्य राशि निवेश करता है, कुल पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये तो चलो आर टी और पी दे रखा है, यहाँ पे आर है टी ये सेम ही है, लेकिन पी नहीं है, तो यहां से पहले पी निकालूंगा। पी कैसे निकालोगे भाई? मान के चलिए ये 16,000 आ गया, ये 16,000 आ गया प्लस पी, तो ये आ गया, फिर इस पर ये 10% कैसे निकालोगे? तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर उससे फॉर्मूले से जाओगे बेसिक। लेकिन मैं इसका एक तरीका तोड़ बता दूं आपको। आपने एलिगेशन मेथड पढ़ा है? जो बच्चे एलिगेशन जानते हैं, एलिगेशन क्या कहता है? देखिए एलिगेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। मैं एलिगेशन कराऊंगा तो एक बार कराऊंगा। पहले सबसे पहला टाइप जो होता है, चलो मैं इधर बता देता हूँ। ठीक है, एलिगेशन का जो टाइप होता है, यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी होगी, मैं दोनों टाइप बता देता हूँ फिलहाल के लिए ना। एलिगेशन यहाँ कोई वैल्यू दे रखी होगी, यहाँ कोई वैल्यू दे रखी होगी, और इन दोनों का एवरेज या इन दोनों से मिलकर, तो यहाँ पे कोई तीसरी वैल्यू दे रखी होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ 20% है और यहाँ कितना 25% है, यहाँ 25 नहीं 30 है, कितना 30% है, जबकि इन दोनों से मिलके यहाँ मिलता है 25%, कितना 25%। तो इस वाली वैल्यू से एक तो छोटी होगी एक बड़ी होगी, वही एलिगेशन काम करेगा। अब एलिगेशन क्या कहता है कि इनका कीजिए डिफरेंस। सबसे बेसिक पहला सवाल यही बनता है एलिगेशन का। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए 5 का। तो ये जो अनुपात है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो सीपी आता है, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो यह क्या आएगा, पी आएगा। क्या आएगा, पी यानी प्रिंसिपल। तो कितना आ जाएगा 5 अनुपात यानी 1:1। कितना आ जाएगा 1:1। कितना आ जाएगा सर 1:1। लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन जो बनना है वो देखिए। अब जो दूसरा सवाल बनता है वो ये कहता है कि मान लीजिए 2/10% की दर पर, इसका पता नहीं ये x है, ये भाग मान लीजिए 15% की दर पर, राइट सर। जबकि इन दोनों को मिला के यहां मान लीजिए 12% है, कितना 12% है। तो यहां मैं 3 मानू, यहाँ 3 मानू, ऐसे समझिए। यहाँ कितना 3/10% की दर से, इसका पता नहीं ये भाग 15% की दर से, सबके सभी को मिला कितना 12%। तो यहाँ क्या करते हैं हम, एलिगेशन। क्या करते हैं, एलिगेशन। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का 2 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस भाई 3 का। तो यहाँ 3 का, ये 3 और 2 के अनुपात में, जबकि ये 3 है, ये कितना है 3। सपोज कीजिए 3 ना होके यहाँ ऐसे समझो 3 ना होके 6,000 है, ऐसे समझो, क्योंकि पिछला वाला सवाल इसी कंसेप्ट पर है। ये 6,000 है, कितना 6,000, कितना 6,000। तो इसी कितने गुना भाई 3 से काटे कितना 2,000 गुना, कितना 2,000 गुना, क्योंकि 3 दूनी 6। जब ये 2,000 गुना तो ये भी 2,000 गुना होना चाहिए। बताइए सर कितना जाएगा 4,000। तो आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि वह भाग ज्ञात कीजिए जो 15% की दर पर है, तो वो कितना है 4। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है टोटल बताओ, तो 6,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा 10,000। तो वह राशि कितनी थी 10,000। बताओ सर, एलिगेशन का सबसे पहला कंसेप्ट, ये दूसरा कंसेप्ट, और भी कंसेप्ट बनते हैं, जैसे सवाल आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है सर, चलिए अब देखिए इस सवाल को एक बार गौर से पढ़िए। इस सवाल को, क्या मुझे एलिगेशन की फीलिंग आ रही है? देखिए 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश करता है, उसी अवधि के लिए, देखिए 16,000 रुपए का निवेश करता है, कितने पर 8% की दर पर। उसी अवधि के लिए 18% की साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है,
अन्य नहीं दे रखी तो इसे क्या मान लूंगा मैं, एक्स। कितने पर, 18% पर, 18% पर। कुल निवेश, ये देखिए ये लाइन बड़ा जिंदगी में मेरी में अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, टोटल। यहाँ क्या होता है, टोटल। तो कुल निवेश यानी कि लाभ कितना है, 10% का। कितने का, 10% का। ये बताइए यहाँ एलिगेशन का तरीका मैं अभी बता के आया हूँ, नहीं आया, ये बताइए। यहाँ एलिगेशन काम कर जाएगा, कीजिए सर। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 8 का। ठीक है, कितना आएगा, 8 का। तो इस 8 से ये 16, तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये कितने गुना हो जाएगा भाई, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, कितना, 2000 गुना। कितने गुना, 2000 गुना। जब ये 2000 गुना, तो ये भी 2000 गुना हो जाएगा। कितना आएगा, 4000। तो मुझसे क्या पूछा, ये बताइए, निवेश की गई कुल राशि पूछी है। सबसे पहला सवाल क्या पूछता है, ये बताइए 18% में कितनी, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन टोटल पूछ रहा है, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20,000। करेक्ट आंसर क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया। तो ये जो है कंसेप्ट कहलाता है मेरा एलिगेशन। एलिगेशन बेसिक से जाओगे मिट्टी खराब हो जाएगी। कभी भी आपको ये देखने को मिले 2% दे रखी हो और कुल दे रखा हो, कुल दे रखा हो यानी टोटल दे रखा हो, तो वहां क्या काम करेगा, एलिगेशन में था। चलिए सर, 99वां सवाल देखिए, सवाल बुक का। 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग, यानी कि 5,000 रुपए है, इस राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर पर 5% की दर पर, और कुछ भाग साधारण ब्याज की राशि पर 10% की दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल राशि 1750 रुपए थी। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ये भी एक तरीका एलिगेशन का ही है। देखिए 5,000 रुपए की राशि है, ये 5,000 रुपए टोटल है, ऐसे समझिए। ये 5,000 रुपए मेरा टोटल है। 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की राशि पर 5%, तो 5% कुछ भाग, तो यहाँ कुछ ना कुछ भाग रहा होगा। मान लीजिए कुछ भाग 5% की राशि पर, फिर कुछ भाग 10% की राशि पर, कितना, 10% की राशि पर। कुछ भाग 5% की राशि पर, कुछ भाग 10% की राशि पर उधार दिए गए। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 1750 रुपए होते हैं। अभी जो पीछे वाला सवाल था, या यहाँ पर ये चीज दे रखी थी कि ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज दे रखी होती थी। देखिए नहीं तो परसेंटेज, परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज। लेकिन इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस, यहाँ पर सीधे सीधे ना देके आपसे ये कह रहा है कि 5 वर्ष का ब्याज कुल मिला के कितना, 1750। तो यहाँ से टोटल रेट निकाल लूंगा, क्योंकि कुल है तो कुल रेट निकलाएगी। तो रेट कैसे निकाल के सिखाया मैंने, रेट परसेंटेज क्या होती है, रेट परसेंटेज ऐसी होती है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1750 कितने पर, 5,000 पर, टोटल 5,000 पर, 5,000 पर। और कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, इंटू 100। तो ये बताइए टोटल रेट आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये बताइए आप। टोटल रेट आ जाएगी नहीं आ जाएगी, यानी कि 2 रेट दे रखी है, और इससे क्या निकाल लूंगा मैं, टोटल रेट। लिख लेना, 1000% गारंटी सवाल का एग्जाम में आने की। लिख लेना इस सवाल को, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी शक्ल का भी स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं आए तो मेरे मुंह पे फेंक के मारना, बात खत्म। ठीक है सर, चलिए तो काटिए सर यहाँ से। देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और 55 25, और 25 सत्ते 175। यहाँ से कितना आ जाएगा, 7%। यानी कि कुल रेट, सीधा सा मतलब था कि पिछले सवाल में ये रेट दे रखी थी, अब यहाँ बस रेट आपको निकालनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है सर, चलिए। कुछ भाग 5% की दर पर, कुछ भाग 7% की दर पर, जबकि टोटल कितना आ जाएगा, 7%। तो यहाँ बताइए, यहाँ एलिगेशन काम करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहला टाइप एलिगेशन का यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए। एलिगेशन का सबसे पहला काम करेगा नहीं करेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का भाई, 7 में से 5 गए, कितना बचेगा, 2। इन दोनों का डिफरेंस 10 में से 7 गए, कितना बचेगा, 3। तो पहला भाग 5% पे 3 है, और 10% पे कितना, 2। दोनों को मिला के कितना है, 5। जबकि टोटल कितना था, 5,000। तो 5 नहीं, वो कितना, 5,000। राइट सर, कितना है, 5,000। इससे काटूंगा तो कितनी बार, 1,000 बार। जितनी बार जाता उतनी गुना कर दी, 1,000 बार। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है, 10% की वार्षिक उधार दी गई राशि, 10% तो ये है, इस पर ये दी गई है। जब ये 1,000 गुना, तो ये भी 1,000 गुना, ये भी 1,000 गुना।
कितना जाएगा 2000। तो 10% में कितनी राशि है 2000। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। अगर 5% में पूछता तो कितना आ जाता 3000। और क्या पूछ सकता, अंतर भी तो पूछ सकता है कि दोनों का अंतर बताओ, तो सीधी सी बात है अंतर कितना आ जाएगा एक का मतलब क्या है 1000। चलिए इस वीडियो में 100 की सीरीज हम छू चुके हैं। ठीक है 100 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, 30 क्वेश्चन और रह गए, कोई दिक्कत नहीं, आज खत्म कर लेंगे इनको। चलिए पढ़िए। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये है, ये है उसके पास नो डाउट। वह राशि का एक हिस्सा 5% पर साधारण ब्याज पर और शेष का 4% साधारण ब्याज पर दर पर देता है। एक वर्ष के बाद 96 रुपये कमाता है, यानी कि 96 रुपये ये ब्याज मिलते हैं एक साल के बाद। तो उसने 4% की दर पर कितनी राशि का भुगतान किया, पिछले वाले सवाल की तरह। देखिए इसके पास 2000 रुपये टोटल है, ये क्या है टोटल है। एक राशि का एक हिस्सा 5% या 5% की दर पर कोई हिस्सा है, शेष का 4%, यानी कि इस राशि का 4%, जबकि एक वर्ष में 96 रुपये का लाभ कमाता है, 96 रुपये ब्याज कमाता है। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ ये होता कि 6% होता, सीधा सीधा वो ना दे के तो अभी खत्म कर देता, लेकिन यहाँ ये निकालने के लिए बोलता सवाल में। ये क्या करता है कि सर निकालो, कुछ तो करो आप। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ब्याज कितने का मिल रहा है 96 रुपये का, कितने में से 2000, यानी कि मूलधन में से 2000 में से, कितने साल के लिए एक साल के लिए, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काटी सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है 2 से काटे 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो 2 से काटे कितनी बार, या रहने दूं, रहने दीजिए 48/10%, क्योंकि कटेगा नहीं पॉइंट में जाएगा इसलिए ऐसे रहने दीजिए। तो कितनी आ गई 48/10%। यहां से कितना आ जाएगा 48/10%। अभी तक क्या था कि सर ये 48 दे देते मेरे को आप, ओनली 48, तो मैं डिफरेंस देख लेता, लेकिन बेटा यहां दे रखा कितना, यहां कितना दे रखा 48/10%, 48/10%। अब समस्या ये कि इसे कैसे घटाओगे। जब कभी आपको नोट करना, जब कभी आपको नीचे कोई भी फ्रैक्शन में दिखे तो पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें पहले यही हटाना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 से 10 उड़ जाएगा, केवल 48 बचेगा। जब 10 का यहाँ किया तो 10 का सभी में कर दो। तो यहाँ से ये जो नई सीरीज या तो यही कर सकता हूँ, जैसे ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 40, और ये कितना है 48। तो अब डिफरेंस देखिए सर, इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा 2 का, इसका डिफरेंस कितने का 8 का, इतना डिफरेंस कितने का आ जाएगा 8 का, राइट सर। अब देखिए दोनों को मिला के कितना है 8 और 2 10, जबकि सवाल में कितना है 2000। 1 जीरो से 1 जीरो कितना बचा 200, जितनी बार जाता है उतने गुना, यानी कि 200 गुना, कितना गुना 200 गुना। मुझसे पूछा गया उसने 4% की दर पर कितनी राशि का भुगतान किया। 4% ये थी ये वाली, इस पर कितना है ये, तो ये जब ये 200 गुना तो ये भी 200 गुना, कितना जाएगा 400। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, मजा आ रहा है। देखिए 100 की सीरीज को मैंने छू लिया है, इसी बात पे एक लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, ठीक है, जिससे कि मुझे ये अच्छा लगे कि हाँ भाई बच्चे एक्टिव हैं। जब प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे तो मैं भी प्रसन्न होऊंगा। चलिए सर 101वां सवाल देखिए, जल्दी से पढ़िए सवाल को, जल्दी से पढ़िए। 9200 रुपये की राशि आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई। 9200 की राशि है, ये 5% की दर पर उधार दी गई और शेष 8% की दर से, और दोनों साधारण ब्याज पर अर्जित हैं। दोनों क्या साधारण ब्याज, 3 वर्ष के बाद कुल मिला के 1812 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। तो 5% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, इसलिए मैं कह रहा था फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए 9200 रुपये मेरे पास टोटल राशि थी, लेकिन हुआ क्या आंशिक रूप से 5% पर दी गई, 5% पर कुछ भाग दिया गया और शेष पर 8% पर दिया गया, जबकि टोटल यहाँ कुछ ना कुछ रहा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन वो सीधे ना देखे, सीधा सा करा 3 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 1812 का। तो यहाँ से टोटल रेट कैसे निकालोगे,
टोटल रेट, रेट निकालना मैं शुरू से सिखाते आ रहा हूँ। रेट क्या आती है, एसआई यानी कितना 1812 अपॉन में कितने पर, मूलधन पर, यानी कि 9200, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इंटू 100। अब एक बच्चे का डाउट ये भी आना चाहिए सर ये तो तुम्हें पता होगा कैसे लिख रहे हो। बेटा ये देखो एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला होता नहीं होता ये बताइए, मुझे केवल केवल आर निकालना है। तो ये पी और टी इधर आ जाएगा, तो एस आई अपॉन में पी इंटू टी, ये 100 मेरा इधर चला जाएगा 100, बचा क्या यहाँ पर आर। तो देखिए यही चीज लिख रहा हूँ, एस आई पी पी और टी टी, खत्म। तो मैं बार बार ऐसे लिखूंगा इसको, ये चीजें बेसिक होती हैं, ये चीजें आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आनी चाहिए। तो देखिए कीजिए सर, अब यहां से निकालिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटिए, 3 छक्के 18 नया यानी कि 0, 3 चौक 12। तो ये क्या कट पाएगा, 4 से 4 5, हाँ 4 से काटे कितनी बार 23 बार, 23 चौक 92, और 4 से काटे 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 पंजे भी 4 एकम 4, क्या ये काट पाएगा, 7 21 7 दूनी 14। ठीक है 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो 7 21 7 दूनी 14 15, बिल्कुल सर बिल्कुल काट पाएगा। तो इसे 23 से ये कितनी बार चलाएगा, 23 से कितनी बार चलाएगा 7 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7%। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल ली मैंने कितनी 7%, 7%। अब लगा दो सर एलिगेशन, अब तो मुझे लगता है आता होगा। एलिगेशन क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 2 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 1 का, कितने का 1 का। जबकि ये 5% की वैल्यू कितनी है 1, ये किसकी है इसकी। तो दोनों को मिला के कितना है, दोनों को मिला के कितना है 3, दोनों को मिला के कितना है 3, राइट सर, दोनों को मिला के कितना है 3, यह दोनों को मिला के कितना है 3, लेकिन सवाल में कितना है 9200, 3 है ना। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं गया, ये देख लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आ रहा है वैसे देखिए। तो 9200, ठीक है 9200, लेकिन ये 3 कैसे काटे यार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 5% पक्का पता है 9200 ही है, 5%, 8% और ये 1812, 3 से घटे 3 छक्के 18 नए 0, 3 चौक 12, ठीक है। तो फिर 5 से 4 से काटिए, 4 2 4 23 चौक 92, 4 से काटिए 4 एकम 4, और कितना बचा 2, 4 पंजे भी 4 एकम 4, फिर इससे काटूंगा यानी कि 23 इंटू 7, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 161 आएगा ना। ये कैसे कर दिया आपने, ये 7% कैसे कर दिया, ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। यहाँ 151 था और यहाँ कितना था 23, यहाँ कितना था 23। तो क्या ये काट पाएगा, भाई काटूंगा, अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 161 आएगा, कितना आएगा 161। लेकिन 161 देखिए ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से कितनी आ जाएगी 151/23, 151/23%, राइट सर। तो अब ये कटेगा नहीं, तो इसे मैं एज इट इज लिखूंगा 151/23। तो यहां से मुझे 23 हटाना है, क्या हटाना है 23। तो 23 हटाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 23 से, क्योंकि 23 से 23 कट गया। जब 23 का यहाँ किया तो 23 का यहाँ कर दीजिए और 23 का यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब कीजिए सर, 23 पंजे कितना होता है 115, 23 अट्ठे 8 या 24 और 8 दूनी 16 और 2 कितना 18, कितना 23 अट्ठे 184 और ये 151 ये मेरा है, ठीक है। अब लगाओ सर एलिगेशन, अब लगाओ एलिगेशन। थोड़ा सा माइंड स्लिप हो गया इसलिए मुझे लगा शायद पूरा पूरा कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये घटाओ, यहाँ कितना बचा 4 में से 1 गया कितना बचा 3, 5 में से कितना 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6, ठीक। 4 में से कितना बचेगा 3, कितना बचा 36। तो 33 और कितना हो गया 36, 33 और 36, 33 और 36, 4 5 11 5, हाँ ठीक है। तो 3 से काटे 3 एकम 3 और 3 से कितनी 12 बार, 3 से कितनी 12 बार। जबकि इन दोनों का जोड़ कितना है भाई, दोनों का जोड़ कितना होगा
23, दोनों का जोड़ कितना है 23, सवाल में कितना है 9200। मैं जब भी तो कह रहा था ये 9200 कटे ही नहीं रहा। 23 काटे 23 चौक 92, कितनी बार 400 गुना, जितनी बार जाता उतने गुना हो जाता, कितने गुना 400 गुना। जब ये 400 गुना है, मुझसे पूछा क्या है 5% पर, 5% कौन सी ये वाली, तो जब ये 400 गुना तो ये भी 400 गुना, कितना जाएगा 4400। तो वो राशि कितनी होगी 4400। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट सर। चलिए सर 102वां सवाल पढ़िए जल्दी से। 102वां सवाल, अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यानी कि रेट यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, और ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब 91वां सवाल स्टार्ट किया था यही था, 90वां सवाल यही था, और ये सेम सवाल आ गया, तो ये तो इजी पड़ जाएगा। मुझे लगता है ये आ जाना चाहिए, लेकिन चलो बता देता हूँ। ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपॉन मंडल। बेटा इन सवालों को छोड़ के भागना मत, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। भले ही चाहे आपको वीडियो को 2 बार देखना पड़े, 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, इन सवालों को छोड़ के भागना नहीं। अगर छोड़ के भाग गए तो ये सवाल तुम्हें भी छोड़ के भाग जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। फिर तुम इन्हें छोड़ोगे फिर, ठीक है सर, एग्जाम में इन्हें छोड़ोगे, तो आपको डट के रहना है यहाँ पर, ठीक है। अनिल 7200 रुपये दुबे को, यानी कि अनिल कोई है, ये किसको दे रहा है दुबे को, तो ये लिखूं, चलो ये रहने दो, डाइट करता हूं मैं ना। ऐसे मेरा PRT अपॉन मेंडर, तो 7200 कितने 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यानी PR कितना R अपॉन में 100 प्लस 8400 रुपये राघव को, तो यहां से 8400 रुपये राघव को कितने साल के लिए 4 साल के लिए, जबकि साधारण ब्याज समान साधारण ब्याज पर, समान साधारण ब्याज पर, तो रेट कितनी है यहाँ पर R अपॉन में 100। भाई ये SI है, SI1 प्लस ये SI2, तो टोटल SI कितना हो जाएगा, टोटल SI कितना जाएगा 4968 रुपये प्राप्त करता है ब्याज के रूप में। यहां लिख देता हूं ना, कितना 4968, ठीक है। अब सर काटिए, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाते, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखिए इसमें से R कॉमन लीजिए, पहले R कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ सकता है 12 6 72, 12 7 84, तो देखिए यहाँ 12 और यहाँ 12, तो 12 कॉमन ले लो, पहले तो 12 कॉमन ले लिया, फिर और कुछ बढ़ रहा है नहीं, तो बस R और 12 मैंने कॉमन लिया, क्योंकि ये काट रहा है इसको वो इसको, तो 12 6 72 कितना बचा 3, R मैंने ले लिया, प्लस 12 7 84, और यहाँ कितना बचा 4, ये किसके बराबर है ये 4968। क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, फिर जोड़ोगे ये करोगे, पहले ही ले लो, ठीक है। R इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 6 18 और 7 6 28, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 और 16 कितना जाएगा 46, कितना जाएगा 46, कितना जाएगा ये 46, ये किसका हो रहा है 4968। तो क्या ये कट पाएगा, जल्दी से बता दो, क्या ये कट पाएगा। अगर मैं ये देखूं 6 दूनी 12, 12 यानी कि 2 आ गया, तो 2 से 6 दूनी 12 सही क्या है, क्या ये देख लो, 12 7 84 7 6 28, 6 18 18 8 16 2 3 4, ठीक है, 12 ले लिया था, सही किया है। तो R बराबर 4968 अपॉन में ये क्या जाएगा 12 इंटू 46। तो पहले काटो, छोटा छोटा काटो, नहीं समझ में आ रहा, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ 6 दूनी 12 और 2 से, भाई मैं ये देखूं क्योंकि ये एग्जैक्ट दे रखी है, मैं ये देखूं ये करो तो 6 दूनी 12, अब 2 से यहाँ 8 बनाने के लिए क्या चाहिए 9, तो 9 दूनी 18। इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू कितनी बार काटेगी 9 बार, कितना जाएगा 9%। आप कैलकुलेशन कर लेना, यही आ जाएगा। ये तरीके होते हैं छोटे छोटे। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। एक बच्चा ऐसे कर रहा है और एक बच्चा क्या कर रहा है, देखिए 4968 अपॉन में
12 इंटू 46 काटे सब 3 से काटे 3 चौक 12 और 3 एकम 3 3 छक्के 18 3 5 15 3 छक्के 18 3 छक्के 18 देख लेना थोड़ा गलती ना हो जाए ना 3 एकम 3 3 छक्के 18 3 5 15 3 5 15 3 छक्के 18 3 छक्के 18 6 फिर 4 से काटिए कट जाएगा 4 चौक 16 हाँ 4 से काटिए 4 चौक 16 4 एकम 4 4 चौक 16 राइट सर कितना बचा 4114 अपॉन में 46। अब इसे काटोगे तो यहाँ 6 से यहाँ 4 पे जाना है तो 6 या तो 4 होना चाहिए 6 चौक 24 लेकिन 4 का जब 4 में करोगे 4 चौक 16 इसका मतलब 9 से कितने से 9 से 9 छिंग 54 और 9 चौक 36 और 5 के 9 41 इसका मतलब क्या है 9 से ये कितनी बार काट देगा 9 बार। कैसे भी कर सकते हैं काटने के तरीके बहुत सारे होते हैं ठीक है सर। चले सर 103वां सवाल पढ़िए। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है। ये लाइन जो दे रखी है ना इस लाइन को गौर कीजिए। समान ब्याज मिलता है तो निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये फेवरेट क्वेश्चन है 100% लिख लीजिए आपके एग्जाम में आएगा। फेवरेट क्वेश्चन है ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ ब्याज मिलेगी SI1 बराबर SI2 बराबर SI3 ये तीनों क्या है समान है यानी कि बराबर है। इसका मतलब क्या है बराबर है। जबकि SI बराबर क्या होता है SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन में 100। SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन में 100। देखिए अगर मैं SI1 की बात करूं SI1 की बात करूं तो मुझसे ये पूछा है कि निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। निवेश यानी कि कोई भी अनुपात हो सकता है तो पहला निवेश में P1 मानू PR R कितना है 10% 10 T कितना है 6 साल अपॉन में 100 राइट सर। इसी तरह से P2 यानी SI2 हो जाएगा ये SI2 इंटू PR कितना है 12 इंटू T कितना है 10। थोड़ा सा बस टाइम टेकिंग है हालांकि कुछ नहीं सवाल में। फिर तीसरा P3 का मतलब रेट कितनी है 15% 15 टाइम कितना है 12 साल कितना है 12 साल अपॉन में 100। ये प्लस नहीं है ये बराबर है ना ये प्लस नहीं है यहाँ क्या ये पूरा ही घटा मैं दोबारा ही लिखता हूँ प्लस नहीं है क्योंकि ये SI1 SI2 SI3 बराबर है। देखिए P1 इंटू PRT R 10% इंटू समय कितना है 6 साल 6/100 SI1 हो गया कि नहीं हो गया ये। इसी तरह से बराबर SI2 कितना हो जाएगा P2 यहाँ अलग अलग राशि है यह क्या है अलग अलग राशि है P1 P2 मैं मान लेता हूं P1 P2 R कितना है R ये 12% इंटू दूसरे वाले का समय कितना है 10 साल कितना 10 साल अपॉन में 100 बराबर किसके SI3 के क्योंकि तीनों राशि क्या है बराबर है ब्याज तो P3 इंटू R कितना है 15 और टाइम कितना है सर टाइम कितना है 12 साल कितना 12 अपॉन में 100 राइट सर। यहां तक ये बताइए किसी को कोई समस्या यहां तक किसी को कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या। देखिए PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100 तो देखो मैं जबरदस्ती 100 को लेके चल रहा हूं इस 100 का मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है तो 100 से 100 कटेगा 100 से 100 कटेगा 100 से 100 कटेगा और काटो यहीं पे जल्दी से काटो यहीं पे। और क्या कर सकता है 6 से काटिए। देखिए 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 राइट सर। इस 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10 तो यहाँ लिख लेता हूं पहले P1 इंटू यहाँ बचा 5 P2 इंटू यहाँ कितना बचा 10 P3 इंटू यहाँ कितना बचा 15 यहाँ कितना बचा 15। अब ये चीजें बची लेकिन ये भी क्या हो रही है कट रही है ये भी क्या हो रही है कट रही है। देखिए 5 से काटे 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 से 15 तो P1
इंटू यहाँ कितना बचा 1 बराबर P2 इंटू कितना बचा 2 और P3 इंटू क्या बचा 3। अब यहां से जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो यहां से देखिए ये क्या होता है, ये देखिए सर ये चीज देखिए, मैं बताता हूं ये कैसे निकालते हैं। जैसे 2A बराबर 3B बराबर 5C, यहां से मैं पूछूंगा आपसे A B और C का अनुपात बताइए, A B C का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नोट करना, पहले इसको A को निकालने, A को ढेन कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 या 15। इसी तरह से B निकालो तो B को ढेन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10। C को निकालो तो C को ढेन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6। तो ये इसका क्या आ जाएगा रेशियो, ये इसका क्या आ जाएगा रेशियो। इसी तरह से यहाँ P1 P2 और P3 इनका रेशियो कैसे निकालो, इसको एडिन कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6, बीच वाले को कितना आ जाएगा 3, लास्ट वाले को कितना आ जाएगा 2 एकम 2। तो इनका अनुपात कितना आएगा 6:3:2। मुझसे यही पूछा है, तो निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा 6:3:2, 6:3:2। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए सर, एकदम आपको लग रहा है लेकिन सवाल में कोई दम नहीं, बस PRT/100 PRT/100 PRT/100। ठीक है सर, मजेदार सवाल है। चलें सर देखिए अगला सवाल पढ़िए जल्दी से। ये सवाल जब एग्जाम में आते हैं ना हालत खराब कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको वो एक तरीका दे रहा हूं जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। पढ़िए सर 104वां सवाल पढ़िए जल्दी से, 104वां सवाल पढ़िए जब तक। चलिए सर पढ़ लिए सर, अब कीजिए सर सवाल को। एकदम बढ़िया सवाल है ये सवाल, इनको हल्के में मत लेना, जब आएंगे तो आपका मूड खराब कर देंगे। लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा यकीन मानिए वो जो देखिए सीधी सी बात है, जो चीज आपने नहीं देखी आज से पहले आपको इससे मुझे लगता है डर लगता होगा सिंपल इंटरेस्ट से, लेकिन आप जो 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो यही सवाल काफी इजी हो जाएंगे। सारा खेल बेटा प्रैक्टिस का है। ठीक है देखिए 2600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 10% पर उधार दी गई राशि याद कीजिए। इट्स फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। देखिए लिख लीजिए इसे, 1000% लिख लीजिए इसे। मैंने जो कह दिया ना कि ये सवाल एग्जाम में आएगा, ले स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो कि बाबा जी ने बोला है ये सवाल एग्जाम में आएगा, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया, नहीं आए हो सकता है 1-2 की शिफ्ट में इधर से उधर हो जाए, लेकिन आएगा इस तरह का। 2020 में क्वेश्चन है और 2025 में लिख लेना। लो चल लिख भी दिया, और मैं 2024 की सीरीज भी कराऊंगा, उसे और देखना एक बार। पढ़िए इस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है साधारण ब्याज बराबर है, इसका मतलब क्या है SI1 बराबर SI2, SI1 बराबर क्या है SI2। देखिए 2600 रुपए की धनराशि है, ये कोई 2600 रुपए की धनराशि है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैं ये बोलूं कि पहला भाग ये है फर्स्ट, 2 भागों में विभाजित करके उधार दिया गया। पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 साल के लिए, पहला भाग ये है, इस पर 10% की दर से कितने साल के 5 साल के लिए, अपॉन में क्या जाएगा 100, क्योंकि बराबर है तो रहने दो। 100 का कोई मतलब नहीं है, 100 का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। पहले भाग का 10% कितने साल के लिए 5 साल के लिए, क्योंकि बराबर में तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है आप समझ रहे होंगे इस चीज को। बराबर है दूसरे भाग के कितने के, 9% की दर से 6 साल के लिए, 9% की दर से कितने साल के लिए 6 साल के लिए। अब सर काटिए, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो फर्स्ट इंटू कितना हो जाएगा 25 और सेकंड इंटू कितना हो जाएगा 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27। फर्स्ट इंटू 25 और सेकंड इंटू 27। देखिए जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो मैंने क्या बताया था, इसके सामने की वैल्यू इसके सामने की, इसके सामने की वैल्यू इसके सामने की, तो फर्स्ट और सेकंड का अनुपात कितना आ जाएगा, फर्स्ट कितनी है 27 और सेकंड कितनी है 25, सेकंड कितनी है 25, जबकि ये दोनों मिला के कितना है 2600। तो ये कितना होगा, दोनों मिला के कितना होगा भाई 20 और 20 40
और ये कितना होगा 52, कितना होगा 52। 52 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2600, किसके 2600 के। 26 से काटे 2 बार और 2 से काटे कितना 50, तो ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार। तो कितने गुना, जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है 50 गुना, क्या हो जाता है 50 गुना। अब सवाल जो पूछता है आपसे दोनों अलग अलग भाग पूछता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक ही, तो मैं दोनों सिखा दूंगा आपको। मुझसे पूछ कह रहा है 10% की राशि पर उधार दी गई राशि याद कीजिए। 10% ये था, इसका मतलब ये, तो जब ये 50 गुना थी ये भी 50 गुना, कितना जाएगा 0 और 27 पंजे कितना होता है 135, तो कितना जाएगा 1350। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। अगर मुझसे ये पूछता जब ये 50 गुना है तो ये भी 50 गुना, तो आपसे दोनों पूछ सकता है, कितना जाएगा 1250। अलग अलग पूछता है तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है सर, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ सवाल में, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ सवाल में बस। चलिए सर 105वां सवाल पढ़िए। अंजू ने कुछ धनराशि को 7-8 ब्याज पर, ये कितना है वे 3.12। एक बार देखिए सवाल में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। अंजू ने कुछ धनराशि को 7-8 ब्याज पर 3, ये 3 कहां से आएगा, एक बार 3 को भूलिए, थोड़ा देखता हूं ना, हो सकता है आगे पीछे हो गया। 7-8 ब्याज की दर पर 12% प्रति वर्ष की दर के वर्षों के लिए, हाँ 3 वर्षों की, 3 हो सकता है, कितना हो सकता है 3। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये अब सवाल सही हो गया। 3 वर्षों की योजना में निवेश किया, इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया, यदि दोनों योजनाओं में समान 7-8 ब्याज प्राप्त होता है। समान 7-8 ब्याज प्राप्त होता है, इस लाइन का क्या मतलब है, SI1 बराबर SI2, SI1 बराबर SI2, और SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है PRT/100। SI क्या होता है PRT/100। तो देखिए अंजू ने कुछ राशि, तो SI1 बराबर SI2, राइट सर। मैं बोलू कुछ राशि X है, X है 12% की दर से 3 साल के लिए, 12% की दर से 3 साल के लिए, तो PRT/100, राइट सर। जबकि दोनों क्या है समान है, यानी कि ये इसके क्या हो जाएगी बराबर SI1 SI2 पे। आगे पढ़िए। इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया, कितना गुना 3 गुना, या कितना X, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3X, कितना हो जाएगा 3X, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो दूसरी योजना की 7-8 ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ PR मुझसे पूछ रहा है कितने साल के लिए 2 साल के लिए, अपॉन में 100। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या, यहां तक किसी भी तरह के बच्चे, देखिए ये लाइन पकड़नी है बस आपको, ठीक है। 100 से 100 काटिए, X से X कट गया और 3 से 3 कट गया, और 2 से काटिए कितनी बार 6 बार। R कितना आ जाएगा 6%, R कितनी आ जाएगी 6%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में से। ये सवाल ऐसे ही होते हैं सर, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल ये ऐसे ही होते हैं। चले सर, चलिए 106वां सवाल पढ़िए सर। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष की 7-8 ब्याज की दर से और दूसरी राशि 10% 7-8 ब्याज की दर से निवेश की। उन्हें दोनों निवेशों पर 125 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल दिया तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपए अधिक मिले। उसने मूल रूप से 10% पर 7-8 ब्याज पर कितना निवेश किया, 10% पर कितना निवेश किया, किस पर, दूसरी वाली पर, किस पर, दूसरी वाली पर। अब ये सवाल एकदम ऊट पटांग लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं यार क्या दे दिया एग्जामिनर ने, 22 में पूछा। मुझे लगता है बच्चों से हिला नहीं होगा ना, तो ऊट पटांग सवाल आते हैं तो बच्चे पढ़ते छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ना बेटा इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। ऐसे सवाल होते देखने में बड़े हैं लेकिन काफी छोटे होते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12%, मैं बोलूं एक राशि थी ये 12% की दर पर, कितने 12% की दर पर
साधारण ब्याज की दर से दूसरी राशि पर 10%, तो दूसरी राशि में बी मानू तो प्लस बी मानू, कितना 10% की दर पर। पहली राशि ए मानी 12% की दर पर, दूसरी राशि बी मानी 10% की दर पर, तो दोनों को मिला के कितना मिलता है 125 रुपए क्या मिलता है ब्याज, 125 रुपए क्या मिलता है ब्याज, 125 रुपए क्या मिलता है ब्याज। आगे पढ़िए, लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि यानी कि ए और बी को आपस में बदल दिया, इसका मतलब क्या है, तो ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो यहां ए की जगह क्या आएगा बी, ये 12% ऐसे की ऐसे रहेगा, और इस बी की जगह क्या आएगा ए, कितना रहेगा ये 10%। जबकि इतना करने के बाद 3 रुपए अधिक मिले, पहले ब्याज कितना था 125, इस पर 3 रुपए अधिक कितना था 128, तो इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन बनी सर, अब आपको आगे सवाल मुझे लगता है सोल्व कर लोगे। ये चीज यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, इतना सा सवाल है, ठीक है सर। देखिए पहले तो दोनों को जोड़िए, दोनों इक्वेशनों को जोड़िए, तो देखिए ए 12%, ए 10%, तो दोनों कितना हो गया भाई 12 और 10 कितना होगा 22, इसी तरह से 10 और 12 कितना होगा 22, इसका मतलब क्या है कि 22 में परसेंट कॉमन ले लू, बचा क्या है ए प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा। अब एक बच्चा कैसा समझ में कम आया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोनों को जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 12 और 10 कितना होगा 22% ए प्लस, दोनों को जोड़ी कितना हो जाएगा 22% बी बराबर किसके 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5, कितना जाएगा 253 के, 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5 और कितना 253 के। तो यहां से मैंने 22% कॉमन ले लिया था डायरेक्ट, फिर ए प्लस बी बराबर किसके 253, ये चीज की थी बस मैंने, ये चीज की थी बस, ठीक है सर। तो केवल और केवल इस चीज को निगलेक्ट करने के लिए यहां आ गया था। अब देखिए यहां से ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी, केवल ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 253/22%, मुझे चाहिए कितने की 100%, कितने की 100%। तो राशि पूछिए, देखिए 11 से काटे 11 दूनी 22, 11 से काटे 11 का 11 33, और 2 से काटे कितनी बार 50 बार, तो कितना आएगा 13 पंजू 65, यानी ए प्लस बी कितना आएगा 650, ए प्लस बी कितना आएगा 650। तो यहां से ए प्लस बी ये आ गया, लेकिन मुझसे पूछेगा 10%, यहां से ए प्लस बी है, ए माइनस बी और करना है। अब अगली बार क्या करना है आपको माइनस, अगली बार क्या करना है माइनस। देखिए इसमें से ये घटाइए, तो पहले इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, देखो इधर ले लू मैं, इसमें से ये घटाओ पहले, तो पहले ये देखो 12 ए में से 10 ए घटा दो तो कितना बचेगा 2a, ठीक है सर। इसी तरह से इसमें से ये घटाओ, ये कम है 10 और ये क्या है ज्यादा, तो यह क्या आएगा माइनस का बी आएगा, तो माइनस के बी आएगा, माइनस के बी बराबर किसके, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा था 3 का, तो यहाँ 2 मेरा कॉमन आया, ए माइनस बी बराबर किसके 3 के, ये परसेंट है ना, ए माइनस बी बराबर कितना आएगा 3/2 इंटू 100, 2 से काटे कितना 50, 5 दिया, ए माइनस बी बराबर कितना जाएगा 150, ए माइनस बी कितना आ गया 150, यहां से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है 650, ए माइनस बी कितना है 150। मुझसे पूछा क्या ये बताइए पहले 10% की दर पर, तो 10% की, अच्छा उसने मूल रूप से 10% की राशि पर साधारण ब्याज, मूल रूप से ये, इसका मतलब बी की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है बी की। अब बी कैसे निकालोगे सर जी, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिले तो मुझे ए की चाहिए, तो देखो ए को कैसे निकालते हैं, पहले मैं ए की बताता हूँ। ए को निकालने के इन दोनों को जोड़िए, 650 प्लस 150 अपॉन में 2, ये ए की आ जाती है। लेकिन अगर बी की बात आती है तो बी कैसे निकालते हैं, बी निकालेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा 004,
कहीं तो गड़बड़ कर दी क्या? 13 पंजू 65, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 11 थी 33 और 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, ये आएगा है ना, वो गड़बड़ है। मैं तो कह रहा मैंने गड़बड़ कहाँ हो गई, 23 पंजे 115, तो यहाँ जो आएगा वो 115 आएगा। कितना आएगा? 115। ठीक है, मुझसे ए निकालना तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, मुझसे बी पूछ रहा है। बी क्या करता है, दोनों को घटा दीजिए, कितना बचा 0 0, और यहाँ कितना बचा 10, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500, यानी कि बी की वो राशि कितनी है 500। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। एकदम मजेदार सवाल है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे लगता आती है। ये बताओ ये चीज समझ में आई थी या नहीं? बाकी तो आपको ये चीजें सारी मुझे लगता है बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है सर, ये मजा आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर, पढ़िए सर इस सवाल को, इस सवाल को पढ़िए। जब बहुत समय हो जाता है, मैं सोचता हूँ 1 घंटे के अंदर कवर कर दूं, फिर भी 1 घंटे से बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। 107वां सवाल पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, क्योंकि आगे हम जानेंगे, टाइम बहुत हो गया ना। चलिए, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है, यानी कि 80,000 रुपये जो लेता है वो कितने पे लेता है 24% पे, और रमेश 20% की साधारण ब्याज की दर पर 91,000 रुपये उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों के समान होंगे? उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे? ये कैसे सवाल है? ₹80,000 रुपये ले रहा है और रमेश 20% की साधारण ब्याज पर 91,000 रुपये लेता है। उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे? चलो ट्राई करते हैं। देखिए, तो मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे, किसकी बात कर रहा है? अमाउंट की। तो सीधा सीधा सा मतलब मैं सीधा सीधा अमाउंट पे फोकस करूंगा। किस पे? अमाउंट। एक बात बताइए, ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100। और ए क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? P+SI। P+SI होता नहीं होता है। ए बराबर क्या होता है? P+SI। तो देखिए, अगर मैं इस वाले सीरीज से निकालूं तो 80,000 तो है ही, यानी कि ये क्या है? P है। ये क्या? P है, प्लस ये P है, और यहाँ क्या है? SI। SI मतलब 80,000 पर PR। R कितना है? 24। T कितना है? कितने वर्षों में? एक बार देखता हूं क्या सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। 107वां सवाल है, जल्दी से देखिए, कोई परेशानी तो नहीं है सवाल में? तो 107वां सवाल है। नहीं, सवाल तो सही है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो सही है। देखिए, मैं एक बार के लिए इन ऑप्शनों को हटा देता हूं और मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा ये यहाँ 11 है, ये 20 है, और ये कितना 10 है, और ये कितना 22 है। ठीक है, मैं इन्हें हटा देता हूं और मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है सर, सवाल को जब तक पढ़िए, आप एक बार सवाल को पढ़िए जब तक। देखिए, सुरेश भाई मैंने क्या बताया था? ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100। जब ए क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? P+ ये SI। ये क्या होता है? P+SI, क्योंकि कितने वर्षों में मिश्रधन समान होंगे, इसका मतलब जो भी समय लगेगा वो बताइए। देखिए, अगर मैं अमाउंट की बात करूं यहाँ पे, तो पहले कितना है? 80,000 रुपए। तो P यानी कि P+SI, ऐसी तो आता है, बताइए सर। तो P कितना है? 80,000 रुपए प्लस
SI कितना है, SI बोले तो P कितना है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये R 24 टाइम T है, टाइम क्या है T है, अपॉन में 100, दैट्स इट। PRT अपॉन में 100, ये बराबर है, ये अमाउंट 1 है और ये क्या अमाउंट 2 है। ये किसके बराबर है, 91,000 रुपये उधार लेता कितने पर 20% पे, तो 91,000 रुपये प्लस 91,000 रुपये ठीक है, 91,000 रुपये इंटू R कितनी है 20% इंटू T अपॉन में 100, राइट सर, दिख रहा है या कलर चेंज कर देता हूं ना, ये 20 है और ये T है, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा ना। चलिए सर देखिए, ये 80,000 रुपये, ये 91,000 रुपये, तो मैं ये देखो काटिए पहले 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है सर। अब ये यहां पर बचा 800 इंटू 24T, ये मेरा उठ के इधर आ जाएगा माइनस के 91 जीरो इंटू 20T बराबर में, भाई ये वैल्यू इधर ले जाओ, 91,000 में से 91,000 में से आप 80,000 घटा दो तो कितना बचेगा 11,000 रुपये, कितना बचेगा 11,000, कितना बचेगा 11,000 रुपये, कितना बचेगा 11,000 रुपये, कितना आ गया 11,000, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करोगे फिर, देखिए 800 इंटू 24T माइनस के 910 इंटू 20T बराबर के ये 11,000 रुपये का, इसके 11,000 रुपये को। अब एक बात बताओ, या तो आप यहाँ कैलकुलेशन करते घूमे फिरो, लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूँ यहाँ कितनी जीरो है, 1 0 2 जीरो, यहाँ कितनी 1 0 2 जीरो, तो सामने वाले 2 जीरो को काट देगा नहीं काट देगा, ये बता दो, सामने वाले के 2 जीरो को काट देगा नहीं काट देगा, बिल्कुल काट देगा। तो यहाँ कितना बचा, और कुछ कर सकता है नहीं कटा, तो 8 चौक 32, तो 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19T माइनस के ये कितना हो गया 2 और 9 दूनी 18T बराबर कितने का 110 के, ठीक है। अब इसमें से ये घटाइए तो कितना बचा 10T बराबर कितना 110 के, 0 से 0 T बराबर कितना जा 11 साल, यानी कि वह कितने साल लगेंगे 11 साल, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 साल लगेंगे दोनों का मिश्रण समान होने में, दोनों का मिश्रण समान होने में। जब ऐसे सवाल आते हैं ना बड़ा मजा आता है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट होते हैं और परेशान करने वाले होते हैं। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप जो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, यदि मेरे पढ़ाने के किसी भी तरीके में आपको किसी भी तरह का सुझाव देना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।